दादी के 8 सुनहरे नियम। गांव की सुबह का सौंदर्य कुछ अलग ही होता है। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवाओं के बीच सुरेश अपने बचपन का गांव याद करता था। शहर की भागदौड़ और व्यस्त जीवन शैली ने उसे अपनी सेहत से दूर कर दिया था। ऐसे में जब वह गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गया, तो उसकी दादी ने उसे सेहतमंद जीवन के कुछ अनमोल टिप्स दिए। सुरेश की दादी 80 साल की थी, लेकिन उनकी ऊर्जा और खुशमिजाज स्वभाव देखकर कोई उन्हें बूढ़ा नहीं कह सकता था। सुरेश को आश्चर्य हुआ कि उनकी दादी इतनी स्वस्थ और खुशहाल कैसे रहती है। एक दिन सुबह की चाय के दौरान दादी ने उसे अपने जीवन के 8 नियम बताए, जिन्हें सुनकर सुरेश चकित रह गया। पहला नियम, दादी ने कहा, खाना खाते ही कभी मत लेटना। यह आदत तुम्हारे पेट और पाचन के लिए खराब होती है। उन्होंने बताया कि भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट तक सीधा बैठना चाहिए। दूसरा नियम, ठंडे पानी से दवा मत लेना। दादी ने समझाया कि ठंडा पानी दवा के असर को कम कर देता है। तीसरा नियम, सुरेश अक्सर फोन को दाईं तरफ कान पर लगाता था। दादी ने हंसते हुए कहा, फोन हमेशा बाईं तरफ कान पर लगाओ। यह आदत तुम्हारे दिमाग और कानों के लिए बेहतर है। चौथा नियम, सुबह ज्यादा पानी पीना और रात को कम पीना चाहिए। दादी ने बताया कि सुबह पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, और रात को ज्यादा पानी पीने से नींद खराब हो सकती है। पांचवा नियम, शाम के 5 बजे के बाद भारी भोजन मत करो। उन्होंने कहा, शरीर को रात में आराम चाहिए, न कि पाचन का बोझ। छठा नियम, दादी के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सोने का समय सबसे बेहतर होता है। उन्होंने समझाया कि यह समय शरीर की मरम्मत और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सातवां नियम, जब फोन की बैटरी खत्म होने वाली हो, तो कॉल का जवाब मत दो। दादी ने बताया कि इस समय फोन से 1000 गुना ज्यादा रेडिएशन निकलता है। आठवां नियम, हफ्ते में एक दिन फलाहार करो। ये शरीर को शुद्ध करता है और अंदर से हल्का महसूस कराता है। दादी के इन नियमों ने सुरेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि शहर में रहते हुए वह कितनी बुरी आदतों का शिकार हो गया था। वह अक्सर देर रात तक जागता, सुबह का नाश्ता छोड़ देता और भारी भोजन करके सीधा सोने चला जाता। सुरेश ने दादी के इन नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय किया। सुबह जल्दी उठकर उसने गांव के खेतों में टहलना शुरू किया। सूरज की पहली किरणों के साथ उसने ठंडी और ताजी हवा में सांस ली। दादी के कहे अनुसार उसने ठंडे पानी की जगह गुनगुने पानी के साथ दवा लेना शुरू किया। दिन बीतते गए और सुरेश ने खुद में बड़ा बदलाव महसूस किया। उसका वजन नियंत्रित होने लगा, उसकी त्वचा चमकदार हो गई, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मानसिक रूप से शांत और खुश रहने लगा। गांव में बिताए इन दिनों ने सुरेश को अपने जीवन का असली उद्देश्य सिखा दिया। दादी के 8 सुनहरे नियम न केवल उसके शरीर बल्कि उसकी आत्मा को भी स्वस्थ और संतुलित कर गए। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब सुरेश वापस शहर लौटा, तो उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी दादी के इन नियमों के बारे में बताया। सबने उन्हें अपनाने की कोशिश की और धीरे धीरे ये छोटे छोटे नियम एक बड़ा बदलाव लाने लगे। निष्कर्ष, कहानी का संदेश यही है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन को बेहतर या खराब बनाती हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाएं, तो हम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दादी के 8 सुनहरे नियम कहानी ने सुरेश की ही नहीं, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी बदल दी। आप भी इन नियमों को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आनंद लीजिए।